इंडिया में बहुत सारे यूट्यूबर्स का डाउनफॉल हुआ है। कुछ ऐसे भी थे जिनका कमबैक को लोगों ने प्यार और रिस्पेक्ट के साथ वेलकम किया, लेकिन कुछ ऐसे भी रहे जिनका कमबैक को हेट और क्रिटिसिज्म मिला। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट यूट्यूबर बीस्ट वॉइसू। अब कमबैक का बात हो और बीस्ट वॉइसू का नाम ना आए, ये तो हो ही नहीं सकता। ये एक ऐसा नाम है जो आज भी इंडियन गेमिंग कम्युनिटी में सबसे रिस्पेक्टेड क्रिएटर्स में से गिना जाता है। जब उन्होंने ब्रेक लिया तो उनके फैंस ने इंतजार किया, बिना शोर बिना हेट के, सिर्फ एक उम्मीद के साथ। और जब बीस्ट वॉइसू ने कमबैक किया तो सबसे ज्यादा खुशी उन लॉयल फैंस को हुई जो उनकी आवाज, उनका रॉ गेमिंग स्टाइल और उनका असली कंटेंट मिस कर रहे थे। ये कमबैक सिर्फ पावरफुल नहीं था, बल्कि ये एक यादगार पल था, एक रिमाइंडर कि जब कोई क्रिएटर रियल होता है तो ऑडियंस उसे कभी नहीं भूलती। लोगों ने उन्हें खुले दिल से एक्सेप्ट किया, प्यार भी दिया और वही पुराने रिस्पेक्ट भी लौटाया। लेकिन जहां बीस्ट वॉइसू का कमबैक रिस्पेक्टेड था, वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा यूट्यूबर भी था जिसका कमबैक बन गया सबसे हेटेड, रणवीर इलाहाबादिया। एक वक्त था जब वो इंडिया के टॉप मोटिवेशनल क्रिएटर में गिने जाते थे, लेकिन मार्च 2025 में एक गलत सवाल और इंडिया गॉट टैलेंट शो पर वल्गर कमेंट करने के बाद वो पूरी तरह विवादों में घिर गए। कमेंट वायरल हुआ, FIR दर्ज हुई और जिस रिस्पेक्ट को रणवीर ने सालों में कमाया था वो एक पल में हेट में बदल गया। 30 मार्च को उन्होंने इंस्टाग्राम पर रिवर्स लिखकर वापसी करने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। फैंस दो हिस्सों में बढ़ चुके थे। कुछ बोले हर किसी से गलती होती है, लेकिन कई लोगों ने साफ कहा ट्रस्ट इज ब्रोकन। ऑडियंस ने उनकी कमबैक को रिजेक्ट कर दिया और उन्हें ट्रोल और क्रिटिसाइज भी किया गया खुलेआम। लेकिन जहां रणवीर इलाहाबादिया के कमबैक को लोगों ने नकारा, वहीं एक और यूट्यूबर थे जिन्होंने कमबैक से ऑडियंस का दिल फिर से जीत लिया। समय रैना। 2025 में जब रणवीर ने इंडिया गॉट टैलेंट शो पर वल्गर कमेंट किया तो पूरा शो यूट्यूब से हटा दिया गया। समय जिसके लिए एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, उसे बैकलैश, क्रिटिसिज्म और यहाँ तक कि लीगल ट्रबल का भी सामना करना पड़ा। इसके बाद समय कई महीनों तक पूरी तरह गायब रहे, ना कोई पॉडकास्ट, ना सोशल मीडिया, ना कोई स्टेज शो। लेकिन 4 महीने बाद जब समय ने इंडिया गॉट टैलेंट क्लिप्स चैनल पर फिर से अपलोड की तो उनके फैंस की खुशी देखने लायक थी। और फिर हाल ही में उन्होंने अनाउंस किया यूरोप, UK, ऑस्ट्रेलिया टूर। फैंस ने सिर्फ इस कमबैक को एक्सेप्ट नहीं किया, बल्कि उसे प्यार और रिस्पेक्ट भी दिया। लेकिन जहां समय रैना की कमबैक पर लोगों ने तालियां बजाई, वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा यूट्यूबर भी था जिनका कमबैक को मिला सिर्फ हेट और क्रिटिसिज्म। गरीब बॉय AKA सावन महाली। अगर आपको याद हो तो ये वही क्रिएटर है जिनका वायरल वीडियो मैं गरीब हूँ उन्हें अचानक फेम और व्यूज दिला गया। मीम वायरल हुआ और वही उनकी पहचान बन गई। लेकिन फिर आया वो पल जब उनका नाम एक कलर ट्रेडिंग स्कैम से जुड़ गया। ऑडियंस का ट्रस्ट टूट गया और देखते ही देखते उनका डाउनफॉल शुरू हो गया। कई महीनों के बाद उन्होंने एक नया वीडियो डालकर यूट्यूब पर कमबैक किया, लेकिन इस बार ऑडियंस तैयार नहीं थी माफ करने को। वीडियो पर भारी क्रिटिसिज्म और हेट मिला। लेकिन एक ऐसा यूट्यूबर भी था जिसका कमबैक बना इंस्पिरेशन। फैक्ट यानी राजेश कुमार। एक समय था जब वो अपने मिस्टीरियस और साइंस-फाई कंटेंट से यूट्यूब इंडिया के किंग माने जाते थे। फिर धीरे धीरे कंटेंट रेपिटेटिव लगने लगा और व्यूज मिलियन से घटकर हजारों तक पहुंच गए। लगने लगा गेम ओवर। लेकिन 2025 में राजेश ने एक ऐसा कमबैक किया जिसने सबको हैरान कर दिया। नए आइडियाज, फ्रेश प्रेजेंटेशन और वही पुरानी मिस्टीरियस आवाज। लोग फिर से जुड़ने लगे। इस बार सिर्फ व्यूज नहीं लौटे, बल्कि ऑडियंस ने उन्हें दोबारा वही प्यार और रिस्पेक्ट दिया जो कभी खो गया था। आज भी कई ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो अपने कमबैक का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन एक बात तय है, हर किसी के हिस्से डाउनफॉल आता है और हर किसी को मिलती है एक और चांस कमबैक की। बस फर्क ये है कि कौन इसको किस तरीके से यूज करता है। तो ये थे कुछ ऐसे यूट्यूबर्स जिसके कमबैक को ऑडियंस ने रिस्पेक्ट किया और हेट भी। बट कुछ ऐसे यूट्यूबर भी एग्जिस्ट करते हैं जिनका फैन बेस सबसे बेस्ट और साथ साथ वर्स्ट और टॉक्सिक भी माना जाता है। तो आप इस वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हो। मैं आपसे उसी वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।